नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्योर कॉन्शियसनेस की। एक फ्रेंड ने पूछा है कि भगवान, ईश्वर, कृष्ण या जो एनलाइटन मास्टर्स हैं वो हमसे कैसे अलग होते हैं, उनका माइंड हमसे ज़्यादा ताकतवर क्यों होता है। कहा जाता है उनके अंदर में ऐसी चेतना होती है जो ब्रह्म चेतना होती है, ईश्वर की चेतना होती है। तो क्या कोई डायरेक्ट तरीका है, कोई सीधा साफ तरीका है उस चेतना को एक्सपीरियंस करने का? और अगर है तो अभी तुरंत उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चेतना तो आपकी भी वही है जो कृष्ण की है या किसी भी एनलाइटन मास्टर की है। उसको जाना भी जा सकता है और अभी जाना जा सकता है। इसके लिए आपको मेरे साथ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में चलना होगा। उसको आप एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं। आप मेरी आवाज़ तो सुन रहे हैं और सुनते सुनते हो सकता है आपके मन में कोई विचार चल रहा हो। आप एक पेन उठा लीजिए, एक कलम उठाइए और इसी समय अपने मन के अंदर में किसी एक विचार को देखिए। मैं आपके साथ करता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा है भगवान कृष्ण का। वो मोरपंखी है, उनके पास सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन रखा है उन्होंने, और साथ ही साथ उनके पास बांसुरी है। उनके और भी 2-4 हाथ हैं, चक्र हैं, विश्वरूप हैं। इस तरह का एक विचार मन में देखिए। अब मैं चाहता हूँ इस विचार को देखते देखते मेरी बात को सुनिए और एक ऐसा एस्पेक्ट आपके ही अंदर, जिसको हम चेतना कहते हैं या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको पवित्र सेल्फ कहते हैं, उसको भी पहचानिए। क्योंकि जब आप एक थॉट को देखते हैं, मैं देखने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थॉट्स चल रहे हैं खूब ज़ोरों से। जब आप एक थॉट को, फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर कृष्ण भगवान की एक इमेज की थॉट को लेकर चल रहे हैं। जब हम उस इमेज को देखते हैं, वो इमेज कहाँ दिखती है? देखिए, जब तक आप कुछ सोच नहीं रहे थे तो आपके मन की पूरी स्क्रीन काली थी, और जैसे ही हम लोगों ने कृष्ण की एक इमेज के बारे में सोचा, वो इमेज चमक पड़ी और जो जो चीज़ें हमने देखी, बांसुरी देखी, कपड़ा देखा, मोरपंख देखा, उनके हाथ में चक्र देखा, वो सब दिखने लगा। लेकिन वो दिख किसकी प्रेजेंस में रहा है? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये सुनना नहीं है, इसको अपने मन में देखना है कि ये थॉट के साथ साथ और कौन सी चीज़ है जिसकी प्रेजेंस में ये थॉट चमक रही है। ये ठीक ऐसा है जैसे अगर आप किसी इंसान को देख रहे हैं, साक्षात कोई आदमी फिजिकली आपके सामने है, तो उसको आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आप हैं देखने वाले। उसको आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसके चारों तरफ एक खाली जगह है, स्पेस है, जिसकी वजह से जहाँ पर वो खड़ा है। लेकिन मन के अंदर में वो खाली जगह हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस विचार पे होता है। ऐसा जैसे कि घर में एक छोटा बच्चा चीख रहा हो तो सारा का सारा ध्यान उसी पर होता है। घर में कोई बीमार हो तो सारा का सारा ध्यान उसी के ऊपर होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस समय आप उस कृष्ण के थॉट के साथ साथ, जिसको कृष्ण खुद ही कहते हैं विटनेस, साक्षी। ये साक्षी भी वर्ड है कृष्ण का, इमेज भी, वो भी एक थॉट है। लेकिन वो जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें ये थॉट चमक रहा है, वो विटनेस, वो साक्षी, उसको आप महसूस करें। और जब आप उस थॉट को देखेंगे, कृष्ण की थॉट को देखते रहेंगे, अगर वो थॉट बहुत तेज़ी से दौड़ नहीं रहा है और उसको आप देख रहे हैं ध्यान से, तो धीरे धीरे वो आसपास की आवाज़ के बगल में जो आसपास का साइलेंस है वो गहरा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आवाज़ शांत होने लगती है। मतलब वो इमेज, कृष्ण की इमेज हम लोग लेके चल रहे हैं, हो सकता है कोई और इमेज हो, कोई और थॉट हो, वो आवाज़ शांत होने लगती है, वो थॉट शांत होने लगता है और उसके अंदर का साइलेंस या एम्प्टीनेस या स्पेस वो गहरा होना शुरू हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको, मैं पहली बार करा रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को आपको कुछ दिन करना होगा। कुछ नहीं, खाली ऐसे ही खाली बैठे हैं और एक कलम उठाया और जो भी एक थॉट लेकर के जो चल रहा है आपके मन में, सबसे प्रीडोमिनेंट थॉट, हो सकता है आपसे काम से रिलेटेड हो, नौकरी से, आपकी इस समय की प्रेवलेंट प्रॉब्लम से, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उस थॉट को लेकर के कुछ देर देखिए। जैसे ही आप कॉन्शियस होते हैं, देखना शुरू करते हैं,
वो थॉट रुक जाता है। इसलिए बहुत से हमारे मित्र बोलते हैं जिनका एडवांस में जब ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं तो थॉट्स आगे बढ़ते ही नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं वैसे ही प्रेजेंस या चेतना जो हमारे अंदर में है वो जग जाती है, थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ये ठीक ऐसे है जैसे बुद्ध कहा करते थे कि अगर घर में कोई है, अगर एक दिया भी जल रहा है तो घर में चोर नहीं आते। चोर कहते थे वो विचारों को, थॉट्स को। आपको पता है हम लोग इंसान क्यों हैं? धरती पे पैदा होने वाले और मरने वाले, मुर्दा होने वाले इंसान क्यों हैं? क्योंकि हम इस बाहर के स्पेस जिसको कृष्ण कहते हैं विटनेस, साक्षी, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ताल्लुक़ रखते हैं उस विचार से, चाहे वो भगवान का विचार हो, चाहे पैसे का विचार हो, चाहे किसी भी चीज़ का विचार हो। और जैसे ही उस थॉट को आप देखना शुरू करते हैं, वो थॉट जिसको आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, कंपल्सिव थिंकिंग कहते हैं, शांत हो जाता है, रुक जाता है। एक कृष्ण रमण महर्षि के और हमारे माइंड के बीच में डिफरेंस ये है कि उनके कॉन्शियसनेस में, उनकी चेतना में, उनके चित्त में विचार बहुत शांत हो गए हैं। इतने शांत हो गए हैं कि विचार अब ऑलमोस्ट आते ही नहीं हैं। लेकिन वो मेहनत से पाया हुआ स्टेट है। हम भी रोज़ मेहनत करते हैं, अपने विचारों के पीछे भागने की मेहनत करते हैं। अभी समय आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपको बैकग्राउंड में ये गाना सुनाई दे रहा होगा। पड़ोस में कोई शादी हो रही है और उस शादी में गाना बजाने के लिए, खाना खाने के लिए और बारात को ले जाने के लिए बड़ी मेहनत हो रही है। अभी मेरी बेटी पूछ रही थी आज, पापा हम लोग परेशान क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमको लगता है खुशी दुख से अलग है। इंसानों के लिए पहले खुशी चाहिए और फिर उसका बाय प्रोडक्ट दुख मिलता है। लेकिन जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उनका हमारे और आपके सुख और दुख से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो गहरी चेतना है जो इस विचार के चारों तरफ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। हम लोग बायोलॉजी में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की बात करते हैं। वॉलंटरी मतलब जिसको हम जानबूझ के करते हैं, इनवॉलंटरी मतलब जो अपने आप होता है। और जिस समय हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं उस समय से एक नई शुरुआत होती है, इनवॉलंटरी थॉट्स का ख़त्म होना। जैसे ही आप एक सेकंड के लिए अपने विचारों को देखते हैं, वो भीड़ पूरी की पूरी शांत हो जाती है। आपने वो फिल्म देखी है मैट्रिक्स? उसमें आखिरी में जो नियो था, वो कुछ लोग उसको गोली मारते हैं और वो ऐसे ही देखता है और वो सारी की सारी गोलियां वहीं की वहीं रुक जाती हैं। हमारी हालत उससे बहुत अलग नहीं है। जैसे ही हम एक विचार को देखते हैं तो एक नहीं, सारे विचार रुक जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, इस विचारों के रुकने को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम कहते हैं इसके वजह से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। क्या कहते हैं? विचारों को देखने से, ऑब्जर्व करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। ये एक नया विचार है और वो विचार हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। एक एक सेकंड जब आप विचारों को देखते हैं तो आप प्योर कॉन्शियसनेस के और नज़दीक होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पूरे के पूरे शरीर में, सभी ऑर्गन्स में, कुछ ऑर्गन्स को छोड़ करके जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, ब्रेन है, उसमें भी कुछ हद तक एक ख़ास तरह की क्वालिटी है। वो चल सकती है और रुक सकती है। जैसे हमारी आँखें देखती हैं और बंद हो जाती हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं और रुक जाते हैं। ये पूरा का पूरा बॉडी एक्टिव होता है और पैसिव होता है। थॉट्स को भी यही होना चाहिए, विचारों को भी चलना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो और शांत होना चाहिए। बचपन में विचार बहुत चलते नहीं हैं। हमारी लाइफ बहुत खुशियों से भरी होती है। हर छोटी छोटी चीज़ को हम एंजॉय करते हैं। एक बच्चे का माइंड कहा जाता है ऑलमोस्ट ईश्वर के माइंड के जैसा होता है, प्योर कॉन्शियस होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे एक विचार, दूसरा विचार, और ये सब इंद्रियों की वजह से है, प्लेजर्स की वजह से है, हमको घसीटने लगता है। हम सो कॉल्ड बड़े होने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में रहें, अपने विचारों को देखने का एक्सपेरिमेंट, एक एक सेकंड का एक्सपेरिमेंट, और ये ना पूछें कि मुझे इससे मिलेगा क्या। जैसे हम लोग ये कभी नहीं पूछते हैं सोने से क्या मिलेगा, जब हम चल के थक जाते हैं तो ये नहीं पूछते बैठने से क्या मिलेगा। ये हमारी नेचुरल स्टेट है। एक आदमी
कितना भी दौड़े भागे अल्टीमेटली वो बैठेगा। बुढ़ापे में वो लेटता है, आराम करता है, वो उसकी नेचुरल स्टेट है। ठीक ऐसी ही हमारे मन की नेचुरल स्टेट है पीस, साइलेंट, स्टिल होना। लेकिन हम इससे डरते हैं, हमको लगता है ये कोई अकेलापन या कोई डरावनी चीज़ है, इसीलिए हम इसको ग्रो नहीं होने देते, अंदर के पीस को, साइलेंस को। और जब हम किसी विचार को देखते भी हैं, उसके बीच के गैप को महसूस भी करते हैं, उसमें भी इम्पेशेंट हो जाते हैं। जब हम ये चाहते हैं, ये पूछते हैं कि वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण की चेतना हमको कब मिलेगी, ये इम्पेशेंस भी केवल एक ही तरीके से जाती है, देखने से। और जब उसको जाना होता है तब जाती है, हमारे और आपके विचारों के पुश करने से नहीं जाती है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने दिन तक, जितने महीने तक, जितने साल तक आप शांति से बैठ करके अपने विचारों को देखते रहेंगे, उतना ही आपके माइंड में स्टिलनेस या साइलेंस गहरा होते जाता है। और यही गहराई, यही साइलेंस टच करता है डिवाइन स्टिलनेस को, या डिवाइन फ्रैगमेंट को, या आत्मन को, या जिसको आप कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को। और ये गहराई का कोई अंत नहीं है। ये उस कुएं की तरह नहीं है जो ज़मीन में जाकर के एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है। इसका कोई एंड नहीं है, ये अनंत है। ये गहराई इटर्नल है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। और जब आप इस गहराई की टेस्ट को पा जाते हैं, इस साइलेंस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो अंदर अंदर से आपको एक आनंद मिलना शुरू हो जाता है, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है इस फिज़िकल वर्ल्ड से, इस रूप से, इन आवाज़ों से, इन दृश्यों से। बेसिकली ये दुनिया हमारी हिस्सा इसलिए बनी है क्योंकि ये दुनिया हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे माइंड में थॉट्स फेंकती है, और वो थॉट्स को हम पकड़ते हैं। हम भूल जाते हैं कि थॉट्स और ये दुनिया दोनों टेम्परेरी हैं, और वो पीछे बैकग्राउंड की जो स्टिलनेस है, जो साइलेंस है, वो रियल है। लेकिन जिस दिन आप अंदर के स्टिलनेस को, साइलेंस को महसूस करते हैं और उसको ग्रो होने देते हैं, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तब ये दुनिया आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। इसीलिए एक कृष्ण, एक रमण, इनको ये दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अगर आप ये जानना चाहते हैं कब और कैसे आप अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं, तो अभी और यहीं, और एक विचार को देख करके तुरंत आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ हो रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं और बढ़ती जाती है, ये कोई ट्रांस जैसी नहीं है, ये कोई बेहोशी की स्टेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ गए और आप ऐसी गहरी समाधि में चले गए कि आपके ऊपर कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दौड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उस स्टेट जैसा ये स्टेट नहीं होता। ये सारा का सारा खेल कॉन्शियसनेस को गहरा करने का खेल है, उसको कम करने का नहीं। एक रमण या एक कृष्ण इस दुनिया को हमसे और आपसे ज़्यादा गहराई से परसीव करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, और इसीलिए उनका इन्फ्लुएंस इस दुनिया में हमसे और आपसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम तो विचारों के ज़रिए उस दुनिया को बदलना चाहते हैं, और वो अपनी बीइंग से इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी नहीं करते। उनकी वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे नहीं, बुद्ध कहा करते थे, एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। पूरा का पूरा बॉडी एक चीज़ को जब चाहता है इस शरीर के अंदर, तो उसको कर लेता है। हम खाना खाते हैं और ये पूरा बॉडी उसको हेल्प करता है पचाने के लिए। हम सोना चाहते हैं तो पूरी बॉडी हेल्प करती है आंखों को बंद होने के लिए और हमें सुषुप्ति में जाने के लिए। ठीक ऐसे ही जब आपकी चेतना उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाती है, तब आप कुछ करते नहीं हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके थ्रू करता है, आप होते ही नहीं हैं। लेकिन आप होते हैं एक स्टिलनेस के रूप में, एक साइलेंस के रूप में। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा, आप जाइए, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए जाइए। इसको जिनोगा में हम लोग कहते हैं जंपिंग इनटू द स्टेट ऑफ नो माइंड। एक ऐसे माइंड के अंदर जाना जहाँ पर कोई थॉट वाला, इमोशन वाला, रिफ्लेक्स वाला माइंड नहीं है। और जितना गहरे आप जा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए दुनिया इनसिग्निफिकेंट होती जाएगी, गैर ज़रूरी होती जाएगी, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ को पाना शुरू कर दिया जो बहुत वैल्यूबल है। जैसे आप जगते हैं तो आपके लिए सपने की कोई कीमत नहीं होती, ठीक ऐसे ही जब आप अपने अंदर की गहराई को, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करेंगे एक एक सेकंड के लिए, तो धीरे धीरे ये दुनिया आपको
ढीली हो जाएगी। इसी को हम लोग योग में प्रत्याहार कहते हैं, डिटैचमेंट कहते हैं। आपकी ये स्टेट, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की स्टेट, आप हैं और आपसे कहीं ज़्यादा गहराई भी है। जैसे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो तुम देख रहे हो मेरा चतुर्भुज रूप, हाथ पैर, ये मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ। मैं हर वो चीज़ हूँ जो दुनिया में सबसे गहरी और सबसे ऊंची और सबसे महान हो सकती है। वो त्रिकाल है, वो हर जगह है, सब कुछ है। इसलिए तो जब दुर्योधन कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रहे थे, नहीं, एक बार कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास उनको समझाने के लिए कि लड़ाई मत करो, और दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश की। तो कृष्ण कहते हैं, इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाओगे जो आसमान को बांध सके, जो सौरमंडल को बांध सके, जो ज़िंदगी और मौत को बांध सके। तो ये कृष्ण कोई और नहीं है, ये आप ही हैं। उस समय आप बूंद भी होते हैं और आप सागर भी होते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस टाइम, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का केवल एक ही पर्पज़ है, एक ही कारण है, और वो है अपने इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को डिस्कवर करना, पाना और उसको जीना। जिस दिन से मुझे पता चला, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उस दिन से मेरा तो और कोई काम नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, जो कोई भी इंटरेस्टेड है, उसको यही सिखा रहा हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ ज़ेनोगा एडवांस के ज़रिए। आप भी इस यात्रा में मेरे साथ हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कनेक्ट करके। WBXP बहुत ही नए तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो WBX स्टेज 1 में हमारे साथ थे, अब सेकंड स्टेज आ रहा है WBX का, एकदम ही नए तरीके से। मैं चाहूँगा जिन जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर ले। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है, स्टार्टअप के लिए है, और बहुत तेज़ ग्रो होने वाली बिजनेसेस के लिए है। इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और आज ही ज्वाइन कर लीजिए।